नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के लद्दावाला रामपुरी उत्तरी स्थित कब्रिस्तान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब लगातार गहराता जा रहा है। कब्रिस्तान का विवाद नई आबादी वर्सेस पुरानी आबादी का रूप ले चुका है। बता दें कि कुछ दिन पहले नई आबादी के लोगों के द्वारा कब्रिस्तान कमेटी के मैनेजर राशिद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कब्रिस्तान से पेड़ कटवाने, ईंट बेचने, कब्र खुदाई और कफन के नाम पर कमीशन लेने जैसी शिकायतें शामिल थी। इस संबंध में जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र भी सौंपा गया था। वहीं पूरे मामले में कब्रिस्तान कमेटी के मैनेजर राशिद ने अपने आवास पर पुरानी आबादी के लोगों के साथ बैठक आयोजित कर आरोपों पर खुलकर जवाब दिया। बैठक में मौजूद लोगों को पूरे प्रकरण की जानकारी देते हुए राशिद ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार और साजिश करार दिया। उन्होंने बताया कि कब्रिस्तान में हक की लड़ाई पिछले 40 सालों से उनका परिवार लड़ता आ रहा है। उन्होंने बताया कि कब्रिस्तान में हक की लड़ाई पिछले 40 सालों से उनका परिवार लड़ता आ रहा है और कई मुकदमे प्रभावी पैरवी करने के बाद कब्रिस्तान अस्तित्व में आया है। उन्होंने बताया कि उनके पिता यमन के द्वारा पिछले काफी लंबे समय से कब्रिस्तान की देखभाल की जा रही है और कब्रिस्तान को लेकर चल रहे 5 मुकदमों की पैरवी भी उनके पिता के द्वारा की गई और उसके बाद उन मुकदमों की पैरवी उनके द्वारा की जा रही है। साथ ही कब्रिस्तान से आमदनी का कोई जरिया नहीं है। उन्होंने जो भी काम कराया किसी के सहयोग से कराया या फिर अपने निजी खर्च से कराया है। यह लोग लगातार कब्रिस्तान में होने वाले विकास कार्यों में रोड़ा बने हुए हैं। इस दौरान बैठक में शामिल लोगों ने राशिद का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि कुछ लोग कब्रिस्तान की व्यवस्था और जमीन कब्जाने का माहौल खराब कर रहे हैं। मैं प्रबंधक हूँ और 20-22 साल से मैं ही उसमें कार्य कराता आ रहा हूँ। तो कुछ लोगों ने मेरे साथ में विश्वासघात किया और लोगों को गुमराह किया। साथ बैठने के बावजूद इन लोगों ने मुझे झूठा साबित ठहराया और कब्रिस्तान पे कब्जा करने के लिए एक योजना बनाई और ये लोगों को गुमराह करते रहे मेरे खिलाफ। अच्छा जी, मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। इन्हीं लोगों ने चंदा भी किया और इन्होंने हर जुमे को बैठ के मस्जिद में मेरे खिलाफ लोगों को गुमराह किया, भड़काया। और इसमें जो है इसमें हाजी इदरीस, हाजी अख्तर, वसी और ये जो बोल रहे हैं डॉक्टर फुरकान, ये इस कदर झूठ बोल रहे कि मैं कफन पे पैसे खाता हूँ। भाई कफन बाजार से मिले, मुझे क्या पता कहाँ से ला रहे हैं लोग कफन। दूसरी बात कब्र पे पैसे लेते हैं तो कब्र वाले ने बता दिया कोई पैसा नहीं लेते। घास का आरोप लगाया कि घास काटते हैं जो उनसे पैसे लेते हैं। घास वाले ने भी बताया कि कोई पैसा नहीं लेते। और यहाँ तक सब जगह मेरे खिलाफ इन्होंने सभी जगह कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जो इन्होंने शिकायत ना की हो। अब जब इन्हें मान लो कोई इसमें कार्य करना था तो बैठ के आराम से बात करते, प्यार से, जैसे मेरे साथ रहते थे। मैंने वहां उसमें प्लाट में जो 40 साल मुकदमा लड़ा उसमें बुनियाद मैंने भरवाई, भराव मैंने कराया, दीवारें मैंने बनवाई, सब मेरे पास है सबूत। इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक दिन मैंने उसमें ऑफिस बनाया, उस पर थोड़ा सा काम रह रहा था लेंटर डलने का, तो इन्होंने अचानक से आके ताला काट के उसे सारे को बिस्मार किया। ईंटों का आरोप लगाया मेरे पे। ईंटें जबकि ये खुद लेके चले गए। ईंटें भी मेरी मंगाई हुई थी, प्लाट में रखी थी। 5,500 तो बराबर में थी, बाकी क्या नाम उस कमरे में लग गई थी। तो ये इस किस्म की बात पूरे मोहल्ले में फैला दी ताकि हमारे हाथ में कब्रिस्तान आ जाए। इन्होंने एक कमेटी की हमारी पहले से ही है, जबकि शुरू से ही है, एक ट्रस्ट बना के अंजुमन, वहां बोर्ड लगा लिया अपना। भाई जानकारी करो पहले, ऐसे थोड़ा होता है क्यों कर देंगे ऐसा, ताकि हम इसके कब्रिस्तान के मालिक बन जाएं, प्रबंधक बन जाएं, लोगों से चंदा लें घर घर जाके। अब रख रखाव में इसे तो चलता है जी। अब तो यहाँ मीटिंग की गई, इसमें क्या निर्णय लिया गया? इसमें निर्णय लिया गया, लोगों को जागरूक किया हमने। हम 1 साल से परेशान कर रखा है इन्होंने, हमें सबको बताया। मीटिंग इसलिए की हमने कि भाई हमारे साथ ऐसा कर रहे, भाई ले लो सब बैठ जाओ। मैं क्या नाम कोई ऐसी बात नहीं है कि हाँ भाई सारी जिंदगी में ही रहूंगा। अच्छा जी, भाई ले लो, बैठ के जिसे बात करना लेना। लेकिन ये थोड़ा ही जबरदस्ती कि भाई आरोप झूठे झूठे लगा के, ये कौन सा इंसाफ है भाई कि ये अल्लाह के राह में भी है और झूठ बोल दे। भाई मीटिंग का मामला जो है कब्रिस्तान से ताल्लुक रखता है। कब्रिस्तान
1899 से हमारे यहाँ कब्रिस्तान में सभी, खास तौर से अंसारी बिरादरी का रहा है, लेकिन हमारे चचा थे यामीन साहब, उन्होंने कभी किसी को रोक टोक नहीं की, सभी जाति के उसमें दफनाए जाते हैं। ऐसे हमारे राशिद भाई काफी वक्त से बीमार होते हुए भी सिर्फ खिदमत की, कौम की खिदमत करने के लिए माशाल्लाह सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये काम करते रहे हैं। तो आखिरकार अचानक अब ऐसा क्या हुआ कि उस तरह के कुछ लोग जो है इनसे हाँ। गंभीर आरोप लगा रहे, हाँ, कुछ लोग साजिशन, हाँ जी 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 और जी, पेड़ बेचने का, कटवाने का, ईंटें बेचने का, कब्र में पैसे लेने का, कब्र खुदाई में, तो ये क्या अब- मामला है? क्यों वे अब ऐसा कर देखिए, रहे हैं? इल्जाम लगाना तो बहुत आसान काम है। इल्जाम लगाना, मिसाल के तौर पर कब्र खोदने वाला, आपका भी, मेरे सामने भी, आपके सामने कब्र खोदने वालों को भी बुला लिया जाए मेरे साथ, बताए। अखलाक भाई 1 मिनट का आ जाए आप हमारे नहीं 1 मिनट के लिए बुला रहा हूँ बस, कि कब्र खोदते ही हमारे, ये बताएं क्या राशिद भाई ने आपके से कभी पैसे लिए? नहीं, कभी 1 रुपया भी कमीशन का खाया हो कि भाई कब्र खोदने का मुझे पैसा चाहिए? नहीं। हमारे यहाँ लानत है उस आदमी पे जो कब्र का पैसा खाएगा। कफन को कभी कोई लूट ही नहीं सकता है, ये तो बहुत गलत बात है। से विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।